Hello everyone. Today we will start chapter number 8, Employment of Indian Economic Development. In this chapter, I will teach you what is the meaning of worker. Who is worker? वर्कर एक वो वाला इंडिविजुअल होता है जो कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। वो प्रोडक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है वो किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लगा हो या कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वो कर रहा है, फैक्ट्रीज वगैरह में लगा हुआ है। अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरह का प्रोडक्शन कर रहा है ना, तो उस इंडिविजुअल को हम वर्कर बोलेंगे। जब कोई पर्सन कुछ प्रोड्यूस करता है ना, तो उससे उस चीज की वैल्यू ऐड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ, मान लो कि ये हो गए जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, तो ये किससे बनाते हैं? लकड़ी से बनाते हैं ना। तो जो लकड़ी थी, उसका फर्नीचर बनाया जब पर्सन ने, तो उस लकड़ी की वैल्यू को बढ़ा दिया ना। वैसे अगर सिंपल जो लकड़ी है, जैसे पेड़ों से काट के लेके आते हैं, तो वो तो बहुत ही सस्ती मिल जाएगी। पर जब उससे फर्नीचर बनाया जाता है तो वो कितना महंगा महंगा मिलता है ना, 50-50 हजार का, 1 लाख का, 2 लाख का भी मिलता है। तो क्यों मिलता है? क्योंकि वर्कर ने उस पर काम किया है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई है, उसकी वैल्यू ऐड हो गई है। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है वैल्यू एडिशन। प्रोडक्शन करने से वैल्यू ऐड होती है। और वो पर्सन जो वैल्यू को ऐड करता है, जो प्रोडक्शन करता है, उस पर्सन को वर्कर बोला जाता है। ठीक है। अब वर्कर क्या होता है और वैल्यू एडिशन क्या होता है, दो चीजें अभी आपको समझ आई। अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। हमारी कंट्री इंडिया है ना, तो इंडिया के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट पता है ना क्या होता है? रहने वाले निवासी। तो इंडिया के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं, जितने भी, पूरे इंडिया के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं, वो सारे जो जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जब सबकी वैल्यू एडिशन का टोटल कर देंगे, वैल्यू एडिशन किस टर्म्स में? रुपीस के टर्म्स में। ठीक है। वो जितना भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जब सबका टोटल कर देंगे, तो टोटल करने के बाद जो टर्म हमारे पास आएगी उसको नेशनल इनकम बोला जाता है। तो नेशनल इनकम क्या होगी? हमारी कंट्री के सभी नॉर्मल रेजिडेंट जितना भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, सबको टोटल कर देंगे तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको तीन चीजें बताई गई। हु इज वर्कर, व्हाट इज वैल्यू एडिशन, एंड व्हाट इज मीन बाय नेशनल इनकम। तीनों चीजें क्लियर हैं? ओके। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू टाइप्स ऑफ वर्कर्स। Here are a few types of workers. One is self-employed workers. Self-employed workers कौन से होते हैं? वो वाले वर्कर्स जिनका अपना खुद का काम होता है, जो किसी और पर्सन के अंडर काम नहीं कर रहे या किसी और पर्सन के लिए काम नहीं कर रहे, वो खुद का अपना काम कर रहे हैं। जैसे फार्मर है, फार्मर अपने खुद के फील्ड पे काम कर रहा है। ठीक है। तो उसका अपना खेत है, अपनी जमीन है, अपनी जमीन पे काम कर रहा है, तो अपने लिए कर रहा है, किसी और के लिए तो नहीं ना कर रहा। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होगा। कर तो पर प्रोडक्शन रहा है ना, इसलिए उसको वर्कर बोलेंगे। ऐसे ही अगर मान लो कि स्कूल का कोई ओनर है, तो वो अपने स्कूल को चला रहा है। ठीक है। तो वो अपने स्कूल को चला रहा है, वो अपने लिए काम कर रहा है, वो किसी और के लिए तो नहीं कर रहा ना। वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होगा। तो मीनिंग क्लियर हुआ? क्या होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर? उसके बाद है हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स उससे टोटली अपोजिट है। हायर्ड वर्कर अपने लिए काम नहीं करते, ये किसी और पर्सन के लिए काम करते हैं। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें, तो ओनर का तो स्कूल है, जो एमडी होते हैं। पर उन्होंने जो टीचर अपॉइंट कर किए होते हैं, वो टीचर अपने स्कूल के लिए तो नहीं काम कर रहे होते। वो तो किसी और के स्कूल के लिए काम कर रहे हैं ना, किसी और के अंडर काम कर रहे हैं। उनको एमडी ने हायर किया है। तो हायर मीन्स उनको अपॉइंट किया है। तो यहाँ पे जो टीचर है वो हायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, हायर्ड एम्प्लॉयज। तो हायर्ड वर्कर्स पता लग गया क्या होता है? जो किसी और के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं करते। और किसी और के लिए काम कोई ऐसे फ्री में नहीं करता, बदले में वेजेस, सैलरी, कंपनसेशन कुछ ना कुछ उनको मिलता है। तो हायर्ड वर्कर्स क्लियर हुआ?
हम्म। ठीक है। उसके बाद है कैजुअल। हम्म। नेक्स्ट है कैजुअल वर्कर एंड रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स कौन से होते हैं? ये ना, जैसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, जो दिहाड़ी के बेस पे काम करते हैं, दिहाड़ी लेते हैं डेली की, जैसे मजदूर वगैरह होते हैं, मिस्त्री होते हैं, इनकी डेली की होती है दिहाड़ी की 500 या 300 400 जितनी भी इनको मिलती है, हर दिन के हिसाब से होती है। ये कैजुअल वर्कर होते हैं। अब जैसे अगर हम घर बनवा रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि जो आज हमने मजदूर लगाया कल भी वही सेम मजदूर हमारे घर काम करने आएगा। वो तो डेली चेंज होते रहते हैं ना। तो कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं? ये डे बेसिस पे काम करते हैं, इनको वेजेस भी डेली बेसिस पे ही मिलते हैं। इनका कोई रेगुलर वर्क नहीं होता। ये लोग जैसे मजदूर वगैरह होते हैं, चौक पे खड़े होते हैं और कभी किसी के यहाँ चले जाते हैं काम करने, कभी किसी के यहाँ, कई बार इनको मिलता ही नहीं काम। इनका कोई रेगुलर या परमानेंट वर्क नहीं होता। इनको ऐसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता कि पेंशन मिल गई या फिर कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह या सोशल सिक्योरिटी, ऐसा कोई बेनिफिट नहीं इनको दिया जाता। ये होते हैं कैजुअल वर्कर्स। जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं ना, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, ये ज्यादातर अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। इतने पढ़े लिखे नहीं होते और इतना स्किल वाला इनका काम नहीं होता। जैसे जो मजदूर होते हैं फिजिकल वर्क ही करते हैं, कोई दिमागी काम थोड़ी होता है इसमें। ठीक है। तो कैजुअल वर्कर कह लो, अनस्किल्ड वर्कर कह लो, एक ही बात है। फिर रेगुलर वर्कर्स। जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं ना, ये दिहाड़ी के बेस पे काम नहीं करते, इनको सैलरी दी जाती है, इनको वेजेस नहीं दिए जाते, इनको सैलरी दी जाती है मंथली बेसिस पे या ईयरली पैकेज होता है इनका। ये स्किल्ड वर्कर होते हैं, स्किल होती है इनके पास काम को करने की। इनको प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सारे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। तो ये हो गए रेगुलर वर्कर्स। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, नॉन गवर्नमेंट वाले भी आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं वो भी आ जाएंगे। पर वो स्किल्ड होने चाहिए और डेली बेसिस पे काम करने वाले वो नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो डिफरेंस पता लगा दोनों में, कैजुअल वर्कर कौन से होते हैं, रेगुलर कौन से होते हैं। ओके। ये आपको मैंने चार वर्कर्स बताए थे। एक कौन से बताए मैंने? सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर हायर्ड, फिर उसके बाद कैजुअल, फिर रेगुलर, ये थे टाइप्स। उसके बाद है लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स। ये तीनों ही टर्म्स बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इनको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले तो लेबर सप्लाई क्या होती है? लेबर सप्लाई वो अमाउंट ऑफ लेबर होगा। इसमें क्या होता है, जो वर्कर्स है ना, जो वर्कर्स काम करने के लिए विलिंग होते हैं, विलिंग मतलब इच्छा रखते हैं काम करने की, एक पर्टिकुलर वेज रेट पे, वो इंक्लूड होंगे लेबर सप्लाई में। ठीक है। लेबर सप्लाई क्या हो जाएगा, इसमें वो वाले वर्कर्स आएंगे जो काम करने की इच्छा रखते हैं एक पर्टिकुलर वेज रेट पे। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर वेज रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 400 रुपीज़ दूंगी। ठीक है। आपको वेजेस दिए जाएंगे पर डे 400 रुपीज़। तो आप 400 रुपीज़ में मेरे लिए 6 घंटे काम करने के लिए अगर तैयार हो रहे हो, तो आप मेरे लिए काम करने के लिए विलिंग हो 6 आवर्स के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। जो मैं आपको वेज रेट दे रही हूँ उसके हिसाब से आप 6 घंटे मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको 600 रुपीज़ दूंगी वेजेस, तो फिर आप मेरे लिए 8 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाते हो, विलिंग हो जाते हो 8 आवर्स के लिए। तो ये होती है विलिंगनेस अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर वेज रेट। इसमें वेज रेट के हिसाब से लेबर सप्लाई कम ज़्यादा होगी। अगर वेज रेट ज़्यादा है तो लेबर सप्लाई भी ज़्यादा, अगर वेज रेट कम है तो लेबर सप्लाई भी कम। इसमें एक्चुअल में पर्सन हो सकता है काम ज़्यादा भी कर सकता हो। जैसे अगर मैं आपको 400 रुपीज़ दूंगी ना, तो आप इतने रेट पे मेरे लिए सिर्फ 6 घंटे ही काम करने के लिए विलिंग हो, इच्छुक हो। पर एक्चुअल में हो सकता है आप 8 घंटे भी काम करने की कैपेसिटी रखते हो, पर आप जानबूझ के नहीं कर रहे, क्योंकि 400 रुपये में आप सिर्फ 6 घंटे ही काम करना चाहते हो। तो लेबर सप्लाई क्या होता है, आई होप आपको समझ आया होगा। वर्कर्स जो पर्टिकुलर वेज रेट पे काम करने के लिए विलिंग हैं, वो लेबर सप्लाई में आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, विलिंगनेस हमने किसके अकॉर्डिंग देखनी है, एक पर्टिकुलर वेज रेट के अकॉर्डिंग। अब इसमें अगर एक पर्सन मेरे लिए 6 घंटे काम करने के लिए तैयार है,
तो वो क्या हो जाएगा, 1 मैन डे किसके इक्वल हो जाएगा, 6 आवर्स के, क्योंकि एक आदमी 6 घंटे काम करने के लिए तैयार है ना, तो 1 मैन डे 6 आवर्स के इक्वल हो जाएगा। अगर वो 8 घंटे काम करने के लिए तैयार है तो 1 मैन डे इज इक्वल्स टू 8 मैन आवर्स हो जाएगा। तो जो लेबर सप्लाई है उसको किसके टर्म्स में मेजर किया जाता है, मैन आवर्स ऑफ वर्क या मैन डेज या मैन आवर्स ऑफ वर्क, जो मर्जी कह सकते हो। तो लेबर सप्लाई वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ। ओके, एक बार खुद बुक में से रीड कर लोगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद है लेबर फोर्स। अब देखो लेबर सप्लाई में और इसमें क्या फर्क है। लेबर सप्लाई में हमने किस चीज पे ज्यादा फोकस किया था, पर्टिकुलर वेज रेट पे। इसमें हम वेज रेट को कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें हम लेबर को वेज रेट के साथ रिलेट नहीं करेंगे लेबर फोर्स में। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरी चीज, लेबर सप्लाई में हमने विलिंग लिए थे वर्कर, जो विलिंग है। यहाँ पे हम विलिंग को तो लेंगे ही लेंगे, जो इच्छा रखते हैं काम करने की वो भी लेंगे, और साथ में जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो भी लेंगे। ऊपर वाले में एक्चुअल में तो काम नहीं ना वो कर रहे थे, वो सिर्फ विलिंगनेस को वहां पे बताया जा रहा था। यहाँ पे विलिंगनेस को भी बताया जाएगा और साथ में वो एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं वो भी, दोनों चीजें इंक्लूड होंगी। तो लेबर फोर्स में दो तरह के लोग आएंगे, जो काम करने की इच्छा भी रखते हैं और जो एक्चुअल में काम कर भी रहे हैं, दोनों तरह के लोग आ जाएंगे इसमें। आया समझ लेबर फोर्स क्या है। जो लेबर सप्लाई है ना, ये तो जो मैन अवर्स हैं, अवर्स के कम या ज्यादा होने से लेबर सप्लाई कम या ज्यादा होगी। पर जो लेबर फोर्स है, ये अवर्स के कम ज्यादा होने से कम ज्यादा नहीं होगी, ये वर्कर्स के कम ज्यादा होने से कम ज्यादा होगी लेबर फोर्स। क्योंकि यहाँ पे हम वो चीज तो देख ही नहीं ना रहे, मैन अवर्स वगैरह वो तो हम देख ही नहीं रहे यहाँ पे लेबर फोर्स में। तो इसलिए यहाँ पर जो लेबर फोर्स कम या ज्यादा क्यों होगी, वर्कर्स के कम ज्यादा होने से। पर लेबर सप्लाई में कब कम ज्यादा होगी लेबर सप्लाई, मैन अवर्स के कम ज्यादा होने से। जैसे पहले कोई आदमी 6 घंटे काम कर रहा था तब लेबर सप्लाई कम थी, जब वही आदमी 8 घंटे काम करने लग गया तो लेबर सप्लाई ज्यादा होगी। लेबर सप्लाई ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि मैन अवर्स इंक्रीज हुए हैं। आदमी तो पहले भी एक था अब भी एक ही है ना, पर लेबर फोर्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हम मैन अवर्स नहीं देख रहे, इसमें तो पर्सन्स के अकॉर्डिंग होगा, पर्सन्स कम ज्यादा होने से। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हुए। लेबर सप्लाई में हमने सिर्फ लिया विलिंग एट अ पर्टिकुलर वेज रेट, और एक चीज हमने और इसमें कंसीडर की थी मैन आवर्स। लेबर फोर्स में हमने विलिंग वाले तो लिए ही लिए जो ऊपर थे, साथ में हमने यहाँ पे एक्चुअल वर्किंग भी लिए, और इसमें हमने वेज रेट को कंसीडर नहीं किया, मैन आवर्स को कंसीडर नहीं किया। उसके बाद है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या होता है, अब देखो लेबर सप्लाई में हमने विलिंग ले लिए, ठीक है, और लेबर फोर्स में हमने विलिंग और एक्चुअल वाले दोनों ले लिए। वर्क फोर्स में हमने वो लेने हैं जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, सिर्फ ये वाले लेने हैं जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं। उनको नहीं लेना कि जो विलिंग है काम करने के, जो इच्छा रखते हैं उनको नहीं लेना। अगर हम उनको भी ले लेंगे और एक्चुअल वर्किंग को भी, तो फिर तो लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में कोई फर्क ही नहीं रहा। दोनों में डिफरेंस भी तो करना है ना, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में क्या डिफरेंस है। लेबर फोर्स में हम दोनों चीजें ले रहे हैं, विलिंग भी और एक्चुअल वर्किंग भी, पर वर्क फोर्स में हम सिर्फ एक्चुअल वर्किंग ले रहे हैं, विलिंग वाले नहीं ले रहे। तो वर्क फोर्स कैसे निकलती है, लेबर फोर्स में दोनों थे ना, लेबर फोर्स में से वो वाले माइनस कर दो जो सिर्फ विलिंग थे, काम नहीं कर रहे थे, तो हमारे पास वो आ जाएंगे जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। तो वर्क फोर्स क्लियर है। ओके, उसके बाद है, यहाँ पे देखो आपको टॉपिक में ही लिखा हुआ था लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, ये तीनों टॉपिक हो गए अपने। अब है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पार्टिसिपेशन रेट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात हो रही है यहाँ पे, एंड पार्टिसिपेशन रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब जो लोग काम ही नहीं कर रहे वो कितने परसेंट है ये बताना है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालनी है।
जब भी हम किसी की परसेंटेज निकालते हैं ना किसी भी चीज की, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर रखा जाता है और टोटल को नीचे रखा जाता है, 100 से मल्टीप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयड पर्सन की निकाल रहे हैं ना परसेंटेज, तो अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं उनको ऊपर रखा जाएगा। तो अनएम्प्लॉयड पर्सन कैसे निकलेंगे, लेबर फोर्स में दोनों आ रहे थे, विलिंग भी और एक्चुअल वाले भी। अब विलिंग और एक्चुअल वाले दोनों में से अगर हम एक्चुअल वालों को माइनस कर दें तो सिर्फ विलिंग रह जाएंगे, जो सिर्फ विलिंग है पर काम नहीं कर रहे वो वाले रह जाएंगे। तो हमने क्या किया, अनएम्प्लॉयड निकालने के लिए लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर दिया। तो अपने पास यहाँ पे आ गई नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, उसको हमने डिवाइड किया साइज ऑफ लेबर फोर्स से। साइज ऑफ लेबर फोर्स से क्यों किया, लेबर फोर्स में सारी तरह के लोग आ जाते हैं ना, जो एक्चुअल में काम भी कर रहे हैं और जो विलिंग हैं वो भी। तो इसलिए इसको हमने नीचे रखा, 100 से मल्टीप्लाई की तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। क्लियर है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्लियर है सबको। नाउ लास्ट इज पार्टिसिपेशन रेट। यहाँ पे किसमें पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, वर्क में। मतलब हमने एम्प्लॉयड पीपल जो है उनकी रेट निकालनी है, ये भी आप बोल सकते हो, या पार्टिसिपेशन रेट निकालनी है ये भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो जो लोग काम कर रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, काम एक्चुअल में कौन लोग कर रहे हैं, वर्क फोर्स वाले। तो टोटल वर्क फोर्स को ऊपर रखा, नीचे हम टोटल पॉपुलेशन को रख देंगे। टोटल पॉपुलेशन का मतलब वही लेबर फोर्स आप इसमें ले सकते हो और इंटू 100 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास पार्टिसिपेशन रेट निकल आएगी। क्लियर है, ये आपका टोटल फर्स्ट टॉपिक था कंप्लीट ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज ऑल फॉर टुडे।